लड़ो कितना भी संघर्ष। देखिए, ये बात सब देशवासी समझते हैं कि शिवसेना के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उनकी संस्थाएं कर रही हैं वो एक अन्याय है। और मुझे यकीन है कि जब चुनाव आएगा तो जनता इन चीज़ों के ऊपर जो है बहुत समझदारी से अपना निर्णय देगी। इस तरीके से किसी बगावत करने वाले को उस पार्टी की सारी लेगेसी सौंप देना नैतिकता के हिसाब से भी गलत है, कानून के हिसाब से तो गलत है ही। जी, अभी 2024 के चुनाव थे, उन्होंने बीते दिन एक बयान दिया कि 2024 का चुनाव महान भारत के मुद्दे पर होगा, हम भारत को महान बनाएंगे उस चुनाव के बाद से, और वो जो चुनाव होगा हम संपूर्ण बहुमत को लेकर आगे बढ़ेंगे नरेंद्र मोदी की। देखिए, मेरे को इस बात पे घोर आपत्ति है और इतराज़ है। भारत देश हमेशा से महान रहा है और हज़ारों वर्षों से महान रहा है। इस देश को कोई आदमी या कोई सरकार महान बनाए, ये बात कहनी बहुत छोटी बात है और गलत बात है। हाँ, देश को महान सरकारें चाहिए, जो आज तक भी मुझे लगता है इस देश को महान सरकार नहीं मिली। एक महान सरकार की ज़रूरत है। देश महान था, महान है और महान ही रहेगा। अभी जो महाराष्ट्र में गतिविधि राजनीति का चुनाव हुआ था, उससे पहले हमारे साथ थे और रिजल्ट आया तो पाला बदल दिया, शरद पवार के चरणों में जाकर गिर गए। देखिए, ये सारी की सारी जो अलग अलग तिगड़म है, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही पूरे देश को सिखाई। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को सबसे पहले ये सिखाया कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ चुनाव लड़ा, मगर चुनाव के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए। तो जब उन्होंने पूरे देश को ये दिखाया, महबूबा मुफ्ती के साथ चुनाव लड़ा और फिर बाद में उसी चुनाव के अंदर जो है उस सरकार को तोड़ के उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना इतिहास रहा है। जिसके साथ वो रहते हैं, जो उनका बड़ा पार्टनर होता है, उसको धोखा देके वो उस पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है जब कोई बड़ी पार्टी ये काम करती है तो धीरे धीरे वो चीज़ जो है उस देश के अंदर जो है संस्कृति बनने लगती है। और मुझे लगता है कि ये जो गलत संस्कृति की शुरुआत हुई है भारतीय जनता पार्टी ने की है और एक गलत थी। अभी 2024 है, अभिषेक बनर्जी उनका एक बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी को गया एक भी वोट बीजेपी को जाएगा। देखिए, कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी का ऑक्सीजन है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहेगी कि कांग्रेस उनकी प्राइमरी अपोजिशन पार्टी रहे। राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हर बार चुनाव हो, क्योंकि उसके अंदर राहुल गांधी बेहद कमज़ोर और नरेंद्र मोदी उनसे ताकतवर नज़र आते हैं। कांग्रेस ये बात समझती है, मगर अपने निजी लालच के लिए वो राहुल गांधी के अलावा उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकती। उनके यहाँ ग्रह क्लेश बहुत सारे हैं, उनके यहाँ खुद इसके लिए बहुत आपत्तियाँ हैं, मगर कांग्रेस अपने लालच से एक गांधी परिवार के प्रति जो उनका समर्पण है, या कहिए कि जो भी उसको कहिए, उसकी वजह से पूरे देश का नुकसान हो रहा है। जी, सदुद्दीन ओवैसी जो IMIM के चीफ हैं, उनके घर पे बीती रात हमला। देखिए, किसी के यहाँ भी हमला तो होना गलत है और मुझे लगता है कि कानून जो है अपना काम करेगा। ABVP ने आरोप लगाया है कि JNU में शिवाजी और वहाँ पे अभी भी तनाव की स्थिति है। देखिए, अक्सर ये देखा गया है कि जहाँ जहाँ पे भी जब JNU के अंदर तनाव हुआ, किन लोगों ने वो तनाव पैदा किया वो आज तक अनआइडेंटिफाइड रहे हैं। देश के खिलाफ जो नारे लगाए गए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो लोग भी आज तक आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाए हैं। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक नैरेटिव चलाती है और इसकी भी काफ़ी संभावनाएं हैं कि वो ये जो लोग गड़बड़ी फैलाते हैं उनके पीछे भी कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ होता है। इसीलिए वो लोग कभी पकड़े नहीं जाते। उसके नाम पे और लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति चमकाती रही है। जी, अभी जो गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है उसमें तैयार नहीं हो सकता है। देखिए, कांग्रेस बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है और कांग्रेस की वजह से ही अब तक देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी शासन कर रहे हैं। कांग्रेस की बुराइयों को हर साल प्रधानमंत्री जी बता बता के राज्यों के अंदर चुनाव जीतते हैं। कांग्रेस को चाहिए कि वो अब एक बैक सीट ले ले और अन्य विपक्षी पार्टियों को आगे आने दें।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।